हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंसाइनमेंट के अंतर्गत दिए जाने वाले कमीशन के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, अगर हम लोग बात करें कंसाइनमेंट अकाउंट के अंतर्गत कमीशन की, तो जैसे कि इसके पिछले वीडियो में तो हमने आपको कंसाइनमेंट अकाउंट का पूरा फॉर्मेट समझा दिया था, बट उसमें कमीशन का कैलकुलेशन जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमने आपको बोला था कि हम सेपरेट वीडियो बताएंगे। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि कंसाइनमेंट अकाउंट के अंतर्गत कमीशन जो होते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं और उन्हें कैलकुलेशन उनका कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा कमीशन है कंसाइनमेंट अकाउंट में, वो हमारा होता है जो है वो हमारा 3 टाइप का होता है। ठीक है, 3 टाइप के हमारे कमीशन होते हैं। इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारा सिंपल कमीशन। ठीक है, यानी कि साधारण कमीशन सिंपल रहता है। दूसरा जो आता है वो आता है हमारा डेल क्रेडियर। ठीक है, डेल क्रेडियर कमीशन। और लास्ट जो है वो है सरप्लस। ठीक, सरप्लस कमीशन। इसके अंतर्गत इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं साधारण कमीशन। ये जो होता है हमारा वो होता है परिशोध कमीशन बोल दीजिए, या फिर प्रतिशोध कमीशन। इसका 2 नाम होता है, और कहीं कहीं पे इसको परिभावी कमीशन भी कहते हैं। तो ये हो गया। और इसे जो है सरप्लस को हम लोग कहते हैं अधिभावी कमीशन। ठीक, तो ये इनके नाम हो गए। अब जैसा कि यहाँ पे आपको सिंपल सा नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि इनका मतलब क्या हो गया। देखिए, साधारण कमीशन जो होती है इसका जो हमारा ट्रीटमेंट होता है, जैसे एग्जांपल समझिए कि हमारा एक्स हमारे पास कंसाइनर है, ठीक है, और वाई जो है वो क्या है, कंसाइनी है। एक्स ने वाई को माल भेजा, कंसाइनी ने, जैसे मान लीजिए एक्स ने वाई को 50,000 का माल भेजा, कंसाइनी ने उसको 60,000 रुपये में बेच दिया। ठीक है, अब 60,000 में जब कंसाइनी ने बेच दिया तो क्या हुआ कि कंसाइनर ने कहा था कि तुम जो भी माल बेचोगे उस कुल बिक्री पे, चाहे वो माल उधार हो चाहे वो माल क्या हो, नकद हो। मेनली यहाँ पे नकद बिक्री ही होती है। यहाँ पे उधार बिक्री बहुत ही रेयर केस में होती है, क्योंकि इस साधारण कमीशन के अंतर्गत जो भी उधार बिक्री होती है उसका कोई भी उत्तरदायित्व जो है वो कंसाइनर जो है अपने ऊपर नहीं लेता, कंसाइनी जो है वो अपने ऊपर नहीं लेता है। ठीक है, तो इसलिए मेनली जब उसको सिर्फ और सिर्फ कुछ ही कमीशन मिल रहा है, कुछ ही परसेंट मिल रहा है, तो वो क्या करता है, कोशिश करता है जितना हो सके हम नकद बिक्री करें, क्योंकि अगर उधार बिक्री होगी तो उसका हमें कुछ ना कुछ हर्जाना भरना पड़ सकता है अगर हमारा पैसा ना मिला तो मान के चलते यहाँ पे नकद बिक्री होती है। ठीक है, तो उसने क्या किया, कंसाइनर ने 60,000 का नकद माल बेच दिया। तो कंसाइनर ने कहा था कि तुम जो भी माल बेचोगे उसका हम तुम्हें 2% कमीशन देंगे। तो जब उसने 60,000 का माल बेचा तो 60,000 का कंसाइनर ने 2% कमीशन निकाला और कंसाइनी को दे दिया। तो हमारा टोटल कमीशन कितना हो गया, 1200। ठीक है, तो ये 1200 कमीशन जो है वो सिंपल कमीशन के अंतर्गत आएगा। तो आप ये समझ जाइए कि कुल बिक्री जो हमारा सिंपल कमीशन होता है वो कुल बिक्री, यहाँ पे ऑप्शनल में हम लोग लिखते थे चाहे उधार हो चाहे नकद, उधार हो या फिर नकद, इस पे हम लोग क्या करते हैं, कमीशन देते हैं। कुल बिक्री का इंटू साधारण कमीशन की दर अपॉन 100। जैसे मान लीजिए कुल बिक्री कितने की हुई, 60,000 की हुई, तो 60,000 इंटू साधारण कमीशन की दर 2% अपॉन 100, तो हमारी कुल बिक्री कितना आ गया, कमीशन 1200। तो ये हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और सिंपल कमीशन, आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो भी है हमारा सिंपल कमीशन का ये फॉर्मूला होता है कि कुल बिक्री उधार हो चाहे नकद हो, दोनों को मिलाकर के मेनली इसमें नकद बिक्री ही होती है। और क्वेश्चन में हमेशा हमें यही लिखा रहता है कि कुल बिक्री पे हमें इतना परसेंटेज देना है, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि उसे हम लोग साधारण कमीशन ही मानेंगे। तो ये तो सिंपल सा था। ठीक, सेकंड जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट है वो हमारा आता है सेकंड में परिशोध कमीशन। ठीक है, परिशोध कमीशन जो हमारा सेकंड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है कि जैसे जो कंसाइनर होता है वो चाहता है कि उसका माल ज़्यादा से ज़्यादा बिके। ठीक है, तो जो कस्टमर आते हैं एजेंट के पास, उनमें से कुछ होते हैं जो कि नकद खरीदते हैं माल, लेकिन कुछ उधार भी खरीदना चाहते हैं। अगर एजेंट उधार माल नहीं बेचेगा तो माल क्या होगा, कम बिकेगा। तो कंसाइनर तो चाहेगा ही कि हमारा माल क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा बिके। तो कंसाइनर जो है यानी कि जो एक्स है वो वाई से कहता है कि आप उधार माल बेचो। ठीक है, आप माल क्या करो, उधार बेचो, लेकिन जो माल आप उधार बेचोगे अगर उसमें से जो पैसा नहीं मिलता, जैसे मान लीजिए कि कंसाइनी ने 20,000 का माल बेचा। ठीक है, 20,000 में से उसने 18,000 का माल जो है वो नकद बेचा। ठीक, और जबकि 2,000 का माल क्या हुआ कि उसने उधार बेचा। अब ये जो 2,000 का माल उसने उधार बेचा है, इसमें से क्या हुआ कि जो 500 रुपये का माल है उसका जो है पैसा नहीं मिला। ठीक है, से 8,000 नकद बेचा तो 8,000 तो उसे तुरंत मिल गया होगा, 2,000 उधार बेचा उसमें से 500 रुपये का उसको भुगतान नहीं मिला। किसको नहीं मिला, कंसाइनी को नहीं मिला। तो उसका 1,500 यानी कि उधार का पैसा तो उसको मिल गया बाद में, लेकिन 500 रुपये का जो किसी ने कस्टमर ने उधार माल खरीदा था उस 500 रुपये का उसको भुगतान नहीं मिल रहा है। तो वो कंसाइनी समझ गया कि ये हमारा 500 रुपये डूब गया। तो कंसाइनर यानी कि जो एक्स है वो वाई से कहता है कि हम क्या करेंगे, तुमको जो हम कुल बिक्री पे तुम्हें साधारण कमीशन दे रहे हैं उसके अलावा भी हम तुम्हें एक्स्ट्रा कमीशन देंगे, कुछ परसेंट का एक्स्ट्रा कमीशन हम देंगे। लेकिन तुम्हें करना क्या होगा कि उधार माल बेचते टाइम
अगर कोई रकम डूब जाती है, कुछ माल का पैसा अगर डूब जाता है, जैसे यहाँ पे 500 रुपये डूबा है, तो इसका जो घाटा है वो तुम सहोगे, हम नहीं सहेंगे। तो अगर तुम इस बात पे राज़ी हो तो हम तुम्हें जो सिंपल कमीशन है उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा कमीशन देंगे, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिशोध कमीशन। ठीक है, जो कि हमें कुल कमीशन के अलावा मिलता है, कुल बिक्री पे जो कमीशन होता है उसके अलावा मिलता है। तो इससे क्या होगा कि जब कंसाइनी जो है वो जब कंसाइनर को उसके पूरे बेचे हुए माल का भुगतान करेगा, तो वो टोटल का 20,000 का माल था और टोटल 20,000 रुपये ही एक्स को देगा। वो 20,000 में से 500 रुपये का जो है जो पैसा नहीं मिला, ऐसा नहीं कि वो काट लेगा, वो टोटल का टोटल 20,000 देगा। जो 500 का घाटा है वो कौन सहेगा, कंसाइनी सहेगा। और इस घाटे को सहने के बदले में वो क्या करेगा, कंसाइनर से एक्स्ट्रा कमीशन लेगा। जैसे हमारी 2% अगर कमीशन कंसाइनर सिंपल कमीशन कुल बिक्री पे कंसाइनी को दे रहा है, तो साथ में अगर वो 1% परिशोध कमीशन भी देगा। तो अगर ऐसा कंडीशन है, तो इस कंडीशन में जो बैड डेब्ट्स होता है उसका जो घाटा होता है वो कंसाइनी सहता है, ना कि कंसाइनर। तो इसी वजह से परिशोध कमीशन दिया जाता है, ताकि घाटा जो है उधार का वो कंसाइनर को न सहना पड़े। और एक चीज़ यहाँ पर ये है कि जब जो परिशोध कमीशन होता है ये हमेशा ही उधार बिक्री पर दिया जाता है। ठीक है, जो भी उधार बिक्री हुई है उसका दिया जाता है, यानी कि उधार बिक्री इंटू कमीशन की जो भी दर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1% है तो 1/100, ये परिशोध कमीशन का फॉर्मूला होता है। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि कुछ भी नहीं दिया, तो क्वेश्चन में बोला रहता है कि 2% कुल बिक्री पर दिया जा रहा है और 1% परिशोध कमीशन दिया जा रहा है। तो अगर क्वेश्चन में कहीं ये नहीं लिखा है कि उधार बिक्री पर 1% परिशोध कमीशन देना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि कुल बिक्री कितने की हुई, 50,000 की। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि 2% सिंपल कमीशन और 4% हमें परिशोध कमीशन देना है। तो इस कंडीशन में जब हम लोग सिंपल कमीशन तो हम आपको बता ही दिए इस तरीके से निकालेंगे, लेकिन परिशोध कमीशन जब हम लोग निकालेंगे तो परिशोध कमीशन निकालते टाइम हम लोग क्या करेंगे, 50,000 का 4% निकालेंगे। ठीक है, इसका मतलब आप लोग क्या समझे कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है कि परिशोध कमीशन हमें किस मूल्य पर देना है, तो उस कंडीशन में जो टोटल बिक्री होगी उसी पे ही हम लोग परिशोध कमीशन की गणना भी करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है कि 50,000 की कुल बिक्री हुई, जिसमें से कि 20,000 की उधार बिक्री हुई है, ठीक है, तो ये बताया कि 20,000 की उधार बिक्री हुई और बोला है कि जो 4% परिशोध कमीशन है वो हमें उधार बिक्री पर ही देना है, तो उस कंडीशन में हम लोग गणना जो है वो 20,000 का 4% करेंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन के टाइम पे कि क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में उधार बिक्री का नाम लिया है कि उधार बिक्री पर परिशोध कमीशन देना है, तो सिर्फ और सिर्फ उधार बिक्री पे देंगे। अगर कुछ नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ बोला कि इतना % हमें परिशोध कमीशन देना है, तो उस कंडीशन में हम लोग कुल बिक्री पे परिशोध कमीशन देंगे। अब जो हमारा थर्ड है वो हमारा है अधिभावी कमीशन। अधिभावी कमीशन यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे कि हर जो व्यापारी है वो चाहता है कि उसका जो माल है वो ज़्यादा से ज़्यादा दाम पर बिके। ठीक है, तो इसके लिए से मान लीजिए कि हमारे कंसाइनर जो एक्स है वो वाई को माल बेचता है मतलब कि माल भेज रहा है, और माल वो भेज रहा है 10 रुपये की रेट से, और कितना पीस, 100 पीस। ठीक है, 100 पीस माल भेज रहा है 10 रुपये की रेट से। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब और वो वाई से बोल रहा है कि तुम इसको इसी रेट पर बेच देना। ठीक है, लेकिन एक शर्त अब ये रखता है, एक्स बोलता है कि अगर तुम इस रेट पे बेचते हो तो हम तुमको 2% कमीशन कुल बिक्री पर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल कमीशन। लेकिन अगर तुम इसे 10 रुपये की जगह पे इससे ज़्यादा मूल्य, चाहे वो जो भी 11, 12, 13, 14, तुम जितना ज़्यादा मूल्य पर बेच पाओ, अगर तुम इसको 10 रुपये से ज़्यादा मूल्य पर बेचते हो तो जो भी ज़्यादा मूल्य रहेगा उस पर हम तुम्हें 20% का क्या करेंगे, कमीशन देंगे। तो इसे ही हम लोग कहते हैं सरप्लस कमीशन। ठीक है, इसे ही हम लोग कहते हैं सरप्लस कमीशन। जैसे मान लो कि क्या हुआ कि जो वाई है, वाई ने क्या किया कि 100 पीस जो है वो 10 रुपये के रेट से उसको मिला था। अब उसने क्या किया, उसमें से जो 50 पीस हैं, ठीक है, 50 पीस जो है उसको उसने क्या किया, 12 रुपये के रेट से बेच दिया। तो अब कितना हो गया, 600। उसे कितना रुपये मिला, 600 मिला। उसको बोला कितने पे गया था, 10 रुपये पे बेचना था। अगर वो 10 रुपये पे बेचता है तो उसको क्या मिलता, 2% तो मिलता, लेकिन 10 से ज़्यादा पे मिल रहा है तो तो उसको क्या मिलेगा, 20% मिलेगा। अब इस कंडीशन में अगर हमें जो है कमीशन की गणना करनी रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे, समझ जाओ उसकी कुल बिक्री ये 600 रुपये ही है, यानी कि उसने टोटल 50 में से सिर्फ उसने 100 पीस, 100 में से उसने टोटल 50 पीस ही बेचे हैं। ठीक है, ये हमारी कुल बिक्री कितनी की हुई, 600 रुपये की हुई। अब जब हम लोग कुल बिक्री निकालेंगे यानी सिंपल कमीशन निकालेंगे, तो सिंपल कमीशन तो हमारा वही निकलेगा 600 × 2%। ठीक है, तो ये हमारा जो भी आएगा वो दिखा देंगे। ये तो हमारी कुल बिक्री पे हुई। अब अगर हमें अधिभावी कमीशन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसे बेचना था, मतलब रेट जो था एक्चुअल में वो कितना था, 500, जबकि उसने कितना कमाया, 600। तो कितना ज़्यादा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 100 रुपये। तो जो 20% कमीशन है वो 100 रुपये पे मिलेगा, यानी कि हमेशा ये जो है बढ़े हुए मूल्य पर मिलेगा। जितना बढ़ा करके हम लोग बेचेंगे उसी बढ़े हुए मूल्य पे हमें क्या होता है, सरप्लस कमीशन मिलता है। तो ये हमारे तीनों कमीशन थे जो कि कंसाइनमेंट के अंतर्गत दिए जाते हैं। आई होप कि आपको ये तीनों का कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा कि इन्हें कब, क्यों और किस प्रकार से दिया जाता है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी तो उसमें हम कुछ और नई चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और देखते रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।